तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाली, आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से? आप कहाँ पर थे? इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाला हूँ क्योंकि उसमें भी मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे। मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगी थी जिसकी वजह से ये नारुतो द फर्स्ट मूवी पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक लगी थी, जिसकी वजह से मुझे 90 डेज़ तक वीडियो नहीं डालने मिला क्योंकि अगर मैं 90 डेज़ में वीडियो डालता और एक स्ट्राइक लग जाती तो हमारा चैनल डिलीट हो जाता। और उस स्ट्राइक की वजह से हमारे चैनल बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू, रीच और व्यूज़ भी सारे गिर गए और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि इतने सब कुछ होने के बाद मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा था कि मैं वीडियो कैसे डालूँगा। और जैसे ही मैं वीडियो डालने वाला था तभी अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और जैसे ही मैं ठीक हुआ वैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं वीडियो जल्दी-जल्दी जितना हो सके उतना कवर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कम्युनिटी पोस्ट में बताएं कि आप कौन से एनीमे चाहते हैं। क्या मैं बोरुतो को ही कंटिन्यू करूँ या बोरुतो के अलावा कोई और एनीमे डालना स्टार्ट करूँ? और अगर आप चाहते हैं तो मैं बोरुतो के साथ नया एनीमे भी डाल सकता हूँ अपने दूसरे चैनल पे, और दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो यहाँ पर अपना सेज मोड का यूज़ करता है ताकि वो साकुरा को ढूंढ सके। तभी वो कहता है कि साकुरा मुझे नहीं मिल रही है, वो मेरी रेंज से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुकी है, इसलिए मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बात सुन के सारादा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर शिन साकुरा को कहता है कि तुम मेरे कोई काम की नहीं हो तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और तुमने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी मुझे मारने के लिए और तुमने बहुत ही ज़्यादा मुझे नुकसान पहुँचाया है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि तुमने मेरी फैमिली के ऊपर हमला करने का सोचा ही कैसा? तुम मेरे दोस्त और मेरी बेटी और मेरे पति के ऊपर हमला करोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी? जिसके बाद वो शीन के बेटे को देख के कहती है इसे इमरजेंसी मेडिकल की नीड है, मुझे मदद करने दो वरना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। तभी वो अपने आप को समझाते हुए कहता है कि हम लोग एक जीन रिलेटेड है, मैं एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हूँ और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ क्लोन है जो कभी गायब नहीं होता है, और ये मेरे जीन रिलेटेड है, इसे मैंने ही क्रिएट ताकि मैं इसे वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकूं, बिल्कुल मेरे मेंटोर ओरोचिमारू की तरह। और यहाँ पर साकुरा भी समझ जाती है कि ये ओरोचिमारू का ही एक्सपेरिमेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शीन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, बट उतने में ही उसके फादर उसे कट कर देते हैं और कट करके उसके ऑर्गन्स अपने में ट्रांसप्लांट करने लगते हैं। साकुरा कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम कैसे पेरेंट्स हो? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये ओरोचिमारू का ही काम है। सास्के कहता है उसके हाथ में जितनी भी शरिंगन थी वो बिल्कुल डोंजो की तरह ही थी जो ओरोचिमारू ही कर सकता है। नारुतो कहता है बट अभी ये करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो हमारी। जिसके बाद सारादा गुस्से में उठती है और वो सास्के को कहती है कि क्या आपको अपनी बीवी की परवाह भी है? जिसके बाद सास्के कहता है कि हम शिनोबी है और हमें अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहिए, हमारे मिशन पे ये इफेक्ट करता है, अगर तुम एक शिनोबी हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सारादा और गुस्से में। जिसके बाद हम चोचो को देखते हैं जो अपना सॉल्टेड फ्लेवर चिप्स को आगे बढ़ाती है और वो कहती है कि तुम लोग ये खाओ और अपना गुस्सा शांत करो, प्लीज़ तुम लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद सारादा चोचो को देखती है और तभी नारुतो कहता है कि क्यों ना इन लोगों को भी हम ओरोचिमारू के हाइड आउट पे लेके जाए। सास्के कहता है मगर क्यों? नारुतो कहता है तुम्हें याद है ना वो सारादा को लेना चाहता था और सारादा खतरे में है, इसलिए हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए। तभी नारुतो सारादा को कहता है कि तुम्हें वो लड़की वहाँ मिलेगी स्पेक्स वाली ओरोचिमारू के हाइड आउट पे। जिसके बाद वो कहता है हम कल सुबह निकलेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ कहती है कि एक पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करते हैं। तभी वो कहता है मैं कोई पेरेंट्स नहीं हूँ, ये मेरा बेटा है बट जीन रिलेटेड है, हम सिर्फ अपनी जीन से कनेक्टेड है। पेरेंट्स का मतलब यही होता है कि वो अपने बच्चे को जीन से कनेक्टेड रखते हैं, यानी अपनी जीन्स अपने बच्चों को देते हैं जो उससे ज़्यादा बेहतर होती है और बेहतर ही हमेशा ज़िंदा बचता है। जिसके बाद साकुरा को यहाँ पर याद आता है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, पेरेंट्स ऐसे नहीं होते और वो सारादा के बारे में सोचती है। वो कहता है कि हमेशा कमज़ोर मारे जाते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो ही जीतते हैं। अक्सर ऐसा होते आ रहा है, जितने ताकतवर होते जा रहे हैं लोग सिर्फ ताकतवर ही उस दुनिया में बचता है, और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बाद सास्के उचिहा की शरिंगन ले लूँगा और उसकी पावर से मैं इताची की विल को पूरा करूँगा और अकात्सुकी को रिवाइव करूँगा।
दूसरे सीन में हम देखते हैं नरूटो यहाँ पर ओरोचिमारू के हाइड आउट पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि कैप्टन हिमाटो कैसे हो आप। जिसके बाद कैप्टन हिमाटो कहते हैं तुम मुझे कैप्टन मत कहो, अब तुम होकागे हो। जिसके चोचो कहती है क्या ये मेरे फादर हो सकते हैं? नहीं, ये मेरे फादर नहीं हो सकते हैं। तब यहाँ पर सारदा अपनी सासके की फोटो देख रही होती है और वो कहती है कि अगर ये ओरोचिमारू के लिए बाकी लोग काम करते हैं तो इस फोटो में मेरे कैप्टन यामाटो कहते हैं मैं नजर रख रहा हूँ, इसके लिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। तो नरूटो कहता है यहाँ से सब कुछ सासके संभालेगा। जिसके बाद सासके ओरोचिमारू के हाइड आउट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। नरूटो कहता है हमें इतनी तेजी से नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी खतरा हो सकता है, इस अपने डिफेंसेस में रहना। तभी हम देखते हैं कि सामने से सुइगेत्सु आता है और वो कहता है कि कुछ मेहमान आए हैं। ये देख के सारदा सोचती है कि ये दोनों तो वही है जो फोटो में है। जिसके बाद सासकी कहता है कि मुझे ओरोचिमारू से मिलना है। सुइगेत्सु कहता है तो क्या तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो? मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं लेता, और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से ओरोचिमारू आता है और ओरोचिमारू अब बहुत ज्यादा जवान दिख रहा होता है। सासके कहता हमें तुम्हारे आदमी के बारे में जानना है जिसने मेरी बीवी और बेटी को किडनैप करने की कोशिश किया है। जिसके बाद ओरोचिमारू कहता है शीन उचिहा। मैंने ये नाम काफी समय से सुना नहीं है। शीन यहीं पर एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो बहुत पहले हुआ था। डोंजो शिमुरा का तुमने जो राइट आर्म देखा था वो भी शीन से ही लगा था। शीन एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था जो चलता फिरता एक शैडो क्लोन मानो जो कभी गायब ना हो सकता है। तो नरूटो कहता है उसे रोकने का आखिर रास्ता क्या है? तो ओरोचिमारू कहता है उसे मारना ही होगा। नरूटो ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ओरोचिमारू कहता है कि सासके तुम्हारी डॉटर कैसे तुम्हारी तरह दिखती है? तो ये एक जीन रहता है, वो जीन रिलेटेड रहता है, और यहाँ पर हमने जो शीन को बनाया है वो भी जीन रिलेटेड बनाया है। तभी सासके कहता है कि आखिर वो अपने आप को उचिहा क्यों कह रहा है? ओरोचिमारू कहता है शारिंगन की वजह से वो अपने आप को उचिहा कह रहा होगा। और यहाँ पर सासके ओरोचिमारू से उसका पता पूछता है। ओरोचिमारू कहता है तो मैं तुम्हें बता दूं? तो वो कहता है ठीक है, ये बताने से मेरा ही फायदा होगा क्योंकि एली विलेज को आखिर एक बॉडी मिल जाएगी। और वो कहता है नरूटो से आखिर मेरे नरूटो के ऊपर एक एहसान भी है, वो लड़का कैसा कर रहा है? जिसके बाद नरूटो कहता है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। तभी वो लोग लैब के अंदर बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर सारदा सुइगेत्सु से कहती है कि आखिर ये लड़की कहाँ मिलेगी। सुइगेत्सु कहता है ये तो करीन है, बट ये अभी यहाँ पर नहीं है, वो फिलहाल दूसरे लैब में गई है। जिसके बाद हम नरूटो को देखते हैं कि सुइगेत्सु और सारदा वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुइगेत्सु कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता था कि वो इतना हरामी है। और वो सुइगेत्सु को सारी बातें बताती है और कहती है कि क्या कोई रास्ता है जिससे पता चले कि मेरी असली मॉम कौन है, कोई तरीके का लैब टेस्ट या डीएनए टेस्ट। जिसके बाद सुइगेत्सु ड्रॉ में कुछ ढूंढने लगता है और वो यहाँ पर करीन का डीएनए सैंपल ढूंढने लगता है और वो कहता है हाँ इससे काम बन जाएगा। जिसके बाद उसे करीन का डीएनए सैंपल मिलता है और वो सारदा और करीन का डीएनए सैंपल को मशीन में डालता है और यहाँ पर मशीन एनालाइज होती है। जिसके बाद परफेक्ट मैच रहता है। सुइगेत्सु कहता है हाँ तुम सच में करीन की बेटी हो। जिसके बाद ये सुनने के बाद सारदा को शौक लग जाता है कि मेरी मॉम ने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ कहा, और वो रोने लगती है। सुइगेत्सु ये देख के डर जाता है और बाहर जाता है और वो कहता है लगता है मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नरूटो कहता है तुम लोग पहले से ही ये सब करते आ रहे हो, तुम हमेशा ऐसे ही मैस फैला देते हो। जिसमें सुइगेत्सु कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, ये सासके की गलती है, क्या तुम्हें ये पता था? नरूटो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब के बारे में कि आखिर वो इतना बास्टर्ड निकलेगा। जिसके बाद सुइगेत्सु कहता है मैं तो जा रहा हूँ, तुम संभाल लो। जिसके बाद नरूटो सुइगेत्सु को आवाज लगाता है बट वो वहाँ से चले जाता है। नरूटो यहाँ पर सारदा को रोते हुए देखता है और अंदर आता और वो सारदा को समझाने की कोशिश करता है। सारदा यहाँ पर रोते हुए चिल्लाती है और वो कहती है तुम सभी झूठे हो। जिसके बाद नरूटो यहाँ पर सारदा को एक मिरर देता है जिसमें वो अपनी शरिंगन को देखती है और कहती है कि मैं बिल्कुल अलग ही पर्सन हो चुकी हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैं दिखती थी। जिसके सारदा वहाँ से गुस्से में होकर जा रही होती है। तभी नरूटो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? सारदा कहती है तुम सब लोग झूठे हो, आप सब झूठे हो, आपने मुझे कभी अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया कि मेरी मॉम नहीं थी वो, अब मैं उनसे ब्लड रिलेटेड भी नहीं हूँ, वो मेरी रियल मॉम भी नहीं है, क्या मैं उन्हें बचाऊँ जो मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं है? तभी नरूटो कहता है मैं बरूटो को हमेशा कहते आता हूँ कि कोई मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं है, बट ये पूरा विलेज मेरी फैमिली है। जिसके बाद सारदा कहती है आप बोलने के लिए बोल रहे हो, बट आप नहीं जानते मेरी फीलिंग कि मुझे कैसा लग रहा है। कोई मेरा अपना नहीं है, मेरी असली मॉम भी नहीं है और मैं उनसे रियल में ब्लड रिलेटेड भी नहीं हूँ। तभी नरूटो कहता है ब्लड रिलेटेड होना फैमिली नहीं बनाता है। तो सारदा कहती है तो क्या बनाता है फैमिली? तो उसके बाद हम नरूटो को देखते हैं जो अपने बचपन के बारे में सोचता है, जिसका बचपन भी बिल्कुल बिना माँ बाप के ऐसे ही गुजरा था। सभी लोग उससे चिढ़ते थे बट इरुका सेन से मिलने के बाद उसे समझ आया और वो कहता है कि प्यार होता है।
क्या साकुरा तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी? हाँ। और ये सुनने के बाद सारदा अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और सारदा के बाजू में साकुरा पूरी रात वहीं पर सोई रहती है और वो देखती है कि किस तरीके से मॉम उसकी केयर कर रही होती है। तभी एक दिन वो अपनी फैमिली फ़ोटो को देख के कहती है अपनी मॉम से कि क्या डैड हमसे प्यार नहीं करते? क्या वो कभी घर आएगी कि भी नहीं? मुझे लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी यहाँ पर साकुरा सारदा को कहती है ऐसी बात नहीं है, वो अपने मिशन पे है, वो ज़रूर आएंगे और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद सारदा को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कहती है कि क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम डैड ने कब आपको किस किए थे? तो सारदा कहती है बताओ। जिसके बाद में साकुरा कहती है मुझे उससे भी अच्छी चीज़ याद आ गई। जिसके बाद वो कहती है वो क्या है? जिसके बाद साकुरा सारदा के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि जब तुम अपने डैड से मिलोगी तब तुम्हें पता चल जाए। और सारदा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है मुझे मॉम को बचाने जाना है, बट मैं तो ब्लड रिलेटेड भी नहीं हूँ। जिसके बाद में नरूटो कहता है तो क्या हुआ, वो तुम्हारी मॉम है। जिसके बाद यहाँ पर सारदा अपनी शरिंगन को बंद करती है और हम लोग देखते हैं कि नरूटो और सारदा बाहर की तरफ बढ़ते हैं। चोचो कहती है आखिर तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया? सारदा यहाँ पर सासकी के मुंह देख के अपनी मुंडी मुड़ा देती है। नरूटो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट वो मैं तुमसे बाद में करूँगा, अभी हमें साकुरा को बचाने जाना है। ये सुन के ओरोचिमारू कहता है अब तक तो वो मर भी गई होगी। सासकी कहता है वो मेरी बीवी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर सुइगेत्सु डर के बैठा रहता है। जिसके बाद सासकी कहता है मेरी आंखों की पावर्स आ चुकी है। जिसके बाद वो अपना सुसानो बनाता है और वो कहता है सभी लोग आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शीन कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड सासकी की आंखें ले लूँगा क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करता है और वो शरिंगन मेरी होगी और मैं अकात्सुकी को रिवाइव करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारदा को यहाँ पर सभी शीन घेर के खड़े होते हैं। सारदा कहती है मॉम मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 200 कमेंट और 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं आज ही इसका अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा अपने दूसरे चैनल पे, तो जल्दी से जाओ। Calling